हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं आज जो हम बातें करेंगे भाई लेक्चर नंबर 28 की। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 28 में नया चैप्टर चालू हुआ आपका पी ब्लॉक का ही एक लास्ट वाला पार्ट है, वो आपका है 17 वर्ग का और 18 वर्ग की। ठीक है, तो भाई हम बात करने वाले हैं वर्ग 17 और वर्ग 18 जैसा कि आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कि भाई जानते ही 17 वर्ग क्या होता है और 18 वर्ग क्या होते हैं। 18 वर्ग को ही शून्य वर्ग बोला जाता है। ठीक है, शून्य वर्ग बोला जाता है। तो भाई बात करेंगे तो हमें इसके बारे में थोड़े से जो पढ़ना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखो पहली बात जैसे सब में पढ़ते आ रहे हो, इस चैप्टर की सबसे अच्छी खासियत बात यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी जो भी चैप्टर, जैसे कि आपने 15 वर्ग पढ़ा, आपने 16 वर्ग पढ़ा, आपने 17 वर्ग पढ़ने हैं, आपने 18 वर्ग पढ़ने हैं, ये दो पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें ये आपने ऊपर वाले में ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनकी बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, फिर इनकी क्या करेंगे उपलब्धता देखेंगे, कहाँ कहाँ से ये पाए जाते हैं, फिर इनका भौतिक गुण देखेंगे, फिर इनका रासायनिक गुण देखेंगे, सभी का मिला के जनरली जो काम करता है। ठीक है, फिर किसी तत्व के बारे में, किसी तत्व के अकेले एक दो तत्व उठाते थे इसके, जैसे यहाँ के नाइट्रोजन होते थे, यहाँ के नाइट्रोजन हुए थे और यहाँ के ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, इन दो के, यानी इसके इसमें इस वाले में नाइट्रोजन को लिया गया था, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों को लिया गया था। हमने दोनों के तत्वों के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, दोनों तत्वों के बारे में पढ़ा था और इनके यौगिक पढ़े थे। क्या पढ़े थे, इनके यौगिक के पढ़े थे। ठीक है, उसी तरीके से वर्ग 16-17 में भी पढ़ना है भाई। पढ़ना है क्या आपको, पहले आपको यही पढ़ना है कि पढ़ना है इसका, पहले तो इसकी उपलब्धता पढ़नी है, कहाँ थोड़े से सामान्य परिचय पढ़नी है, फिर इसकी उपलब्धता पढ़नी है, फिर इसके बारे में भौतिक गुण पढ़नी है, फिर आपको पढ़ने हैं इसके रासायनिक गुण जनरली सबके मिला के। ठीक है, फिर उसके बाद देन हम चलेंगे किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ का फेमस, सबसे फेमस जो है इसका कंपाउंड जो तत्व होता है वो क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। तो हमें क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। बातें समझ में क्या करना भाई, क्लोरीन के बारे में डिस्कस करनी है। ठीक है, बात समझ में। इसी तरीके से 18 में भी जाएंगे तो वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो सारे चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये है, पढ़ने में मज़ा भी इसीलिए है क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बस तत्वों के बारे में अलग है कि इनके तत्व क्या हैं, इनके तत्व के गुण अलग होते हैं, इनके तत्व के गुण अलग होते हैं, इनके अलग होते हैं। बस वही डिफरेंट है, वही डिफरेंट है, लेकिन तरीका जो मेथड है चलने का वो सब में सेम है, रिपीटेड है। क्या भाई, रिपीटेड है। ठीक है, तो भाई बात करेंगे अब हम 17 वर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 17। जैसे कि लिखा हुआ है 17 और 18 दोनों लिखा हुआ, क्योंकि इस वाले चैप्टर में 17 और 18 को दोनों को मर्ज किया हुआ है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्या है, छोटा सा, फटाक से खत्म होगा, बस आप साथ में बने रहना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बातें समझ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इसके। तो भाई बात करने वाले इनके, तो हमें शुरू करेंगे, सबसे पहले हम 17 वर्ग पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 18 पढ़ेंगे, लेकिन दोनों हैं एक ही चैप्टर में। क्या है, दोनों भाई एक ही चैप्टर में। बातें समझ में। तो भाई आप लिख लो, पहले हम 17 के बारे में पढ़ते, किसके बारे में पढ़ते, कंटिन्यू करते भाई सेम टू सेम। ठीक है, क्या करते हैं, वर्ग 17 लिख लो। क्या लिखोगे, वर्ग 17। चलो भाई शुरू करते हैं वर्ग 17 से। वर्ग 17 के तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी जरूरी है। क्या करना है, थोड़ी सी जानकारी देना है। जैसे कि हाइड्रोजन 17 वर्ग क्या कहते हैं, उनके कौन कौन से तत्व हैं, उनके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नॉर्मली सी बात है, वो तो सब में करते आ रहे हो। क्या कर रहे हो, सब में कर रहे हो। तो परिचय के तौर पे हम कुछ बातें लिख लेते हैं। क्या करते हैं भाई, परिचय के तौर पे कुछ बातें इनमें लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखोगे वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व आते हैं भाई, क्या होते हैं वर्ग 17 में, कौन कौन से तत्व होते हैं, ढेर सारे तत्व। देखो वर्ग 17 में क्या होता है भाई, वर्ग 17 में फ्लोरीन, फ्लोरीन F जिसका 9 होता है। ठीक है, क्लोरीन कितना होता है, Cl कितना होता है भाई, 17 होता है। उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, Br होता है 35 होता है।
ठीक है, कितना होता है भाई 35 होता है, Br होता है, ऊपर जा रहा लगता है। ठीक है, बात समझ में क्या आ रहा है भाई, 35 होता है, इसको कहते हैं ब्रोमीन। ठीक है, 35 होता है। अब इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद क्या आता है आपका, ब्रोमीन के बाद क्या आता है आयोडीन। आयोडीन आई, जिसका कितना होता है भाई, कितना होता है 53 होता है। कितना होता है 53 होता है। 35 और 18 कितना होता है भाई, 35 और 18 कितना होगा 53 होगा। ठीक है, कितना होगा भाई 53 होगा। बातें समझ में आई, बातें समझ गए हो। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या करता हूँ भाई, रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। ठीक है, चलो भाई इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आयोडीन के बाद एक और तत्व आता है, शायद आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, एस्टेटीन। क्या आता है भाई, एस्टेटीन आता है। ठीक है, देखना 35 होता है, आयोडीन का 35 होता है। इसके बाद क्या आता है भाई, तथा एस्टेटीन। एस्टेटीन इसे कहते हैं एटी, दिखाते हैं किससे, एटी। इसका होता है आपका 85। कितना होता है 85, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या भाई, रेडियो एक्टिव तत्व है। बातें समझ में क्या भाई, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो ये होते भाई इनके तत्व होते, क्या होते भाई, इनके तत्व होते हैं। ठीक है, इनके तत्व तो लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, वर्ग 17 में फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन तत्व सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं भाई, सम्मिलित होते हैं। अब ये तत्व क्या होते हैं, इनके वर्ग में पाए जाते हैं, यानी जो इनका वर्ग है 17 वाला, इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन हमें फिर पढ़ना होगा आयोडीन तक। क्यों, क्योंकि एस्टेटेरिन क्या होता है भाई, आपका रेडियो एक्टिव तत्व। क्या भाई, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, इन सभी तत्वों में लिखोगे, इन सभी तत्वों में इन सभी तत्वों में एस्टेटीन क्या होता है भाई, एस्टेटीन क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव तत्व है, जिसकी अर्ध आयु कितना भाई, 8.5 घंटा है। क्या भाई, अर्ध आयु इनकी जो है वो कितना भाई, आपका 8 घंटा, 8.3 है। क्या है, 8.3 घंटा है। क्या भाई, 8.3 घंटा होता है। यानी 8.3 घंटा में ये पूरी तरह से क्या करेंगे, आधा हो जाएंगे। क्या होंगे, आधा हो जाएंगे। यदि हम इसका डबल कर दें, यानी कि 16.6 कर दें, 16.6 घंटे में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। एस्टेटेरिन किसी और में बदल जाएंगे। ठीक है, बातें समझ में आई, बातें समझ में इस तरीके से। क्योंकि रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या भाई, अल्फा बीटा किरण निकालेगा, अल्फा बीटा किरण स्वतः निकालेगा। यदि अल्फा का किरण निकलती है तो परमाणु क्रमांक 2 का कम होता है, परमाणु भार 4 का कम होता है। ठीक है, बीटा भी निकालता है, गामा निकालता है, तो वो परमाणु क्या होंगे, डीके हो जाएंगे। क्या होंगे, डीके, यानी परमाणु का क्षय होगा, क्षय होगा तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी तत्वों को लिखोगे, इन्हें या फिर इन सभी तत्वों को लिखना, इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं।
क्या कहते हैं भाई, हाइलोजन परिवार के तत्व कहते हैं इनको। हाइलोजन परिवार के तत्व कहने का मतलब ये कुछ इनके गुण से ही है, क्या है, उनका जो नाम दिया जाता है उनके गुण के ही ऊपर नाम दिया जाता है। इनको हाइलोजन परिवार के तत्व कहने का अर्थ क्या है, समझो भाई क्या होता है। क्योंकि ऐसा क्यों बोला कि हाइलोजन परिवार बोला गया, तो इसका मतलब समझ जाओ। हैलो का अर्थ होता है हैलो बराबर, क्योंकि लिख लो हैलो का अर्थ होता है, या हैलो बराबर, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, हैलो बराबर क्या होता है, लवण होता है। क्या होता है, लवण, ठीक है, लवण होता है। और बात करेंगे इनका तथा जेनस बराबर होता है प्राप्त। ठीक है, ये क्योंकि हैलो बराबर लवण, क्योंकि ये ग्रीक भाषा, क्या है भाई, हैलो एक ग्रीक भाषा, जेनस एक ग्रीक भाषा है। ठीक है, हैलोजेनस का हैलोजन का मतलब होता है भाई, हैलोजन का मतलब होता है, हैलो का मतलब होता है लवण, तथा जेनस का मतलब प्राप्त, यानी कि ये लवण से प्राप्त होंगे। किससे प्राप्त होते हैं, लवण से। जितने भी आयोडीन हो गए, फ्लोरीन हो गए, क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गए, ये सभी सभी क्या करते हैं भाई, आपके किससे प्राप्त होते हैं, आपके लवण से प्राप्त। समुद्र के अंदर जो लवण पाए जाते हैं, उसी के अंदर समुद्र में जो लवण पाए जाते हैं, उसी लवणों में ये मिलते हैं। क्या करते हैं, किसी मुक्त अवस्था में ये कभी नहीं रहते। क्लोरीन जैसे है ना, क्लोरीन कहते हैं गैस गैस गैस, वो कभी मुक्त अवस्था में नहीं रहती। क्या, ठीक है, क्लोरीन गैस बना के मुक्त अवस्था कर सकता है, लेकिन वो मुक्त में ऐसे पाई नहीं जाती है। ठीक है, हमें बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, बनाना पड़ता है। ठीक है, बातें समझ में आई। तो ये किसी न किसी लवण के फॉर्म में होती है। क्या होती है भाई, लवण के फॉर्म में होती है। ठीक है, वो यही काम करता है, ये यही काम करता है। ठीक है, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम पड़ा था हैलोजन। क्या पड़ा था, हैलोजन। हैलो प्लस में जेनस बराबर हैलोजन होगा, और इसका मतलब होता है, क्या होता है भाई, क्या, लवण से प्राप्त। क्या करना, लवण से प्राप्त होता है, इसलिए इनका नाम हैलोजन पड़ा था। ठीक है, बात समझिए। ये तो सिंपल सी बात, इनके परिचय की बात करेंगे। क्या करेंगे, इनके परिचय की बात करते हैं। यदि हम इसकी उपलब्धता की बात करें, किसकी बात करें भाई, उपलब्धता की बात करें, तो कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। क्या करेंगे भाई, कुछ अलग तरीके से। तो अब हेडिंग डालो, ये तो थोड़ा सामान्य परिचय है। क्या भाई, सामान्य परिचय है। अब हमें बात करनी है इनके उपलब्धता के बारे में। किसके बारे में, उपलब्धता के बारे में, कि इनकी कहाँ कहाँ से प्राप्ति होती। क्या होती भाई, प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और आगे की हेडिंग जो है आप लोग भी डाल लीजिए भाई, उपलब्धता। लिखते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, लिखते रहना, लिखते रहना। ठीक है, क्योंकि लिखने से ना, पहली बात तो कई सारे फायदे हैं लिखने के आपको बैठ के देखने से अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़े फायदे क्या आपकी, तो पहली बात तो वो आपकी यहीं पे रिपीट हो जाएगी। क्या होगी, यहीं पे एक रिवीजन हो जाएगा। पढ़ के लिखना है। क्या करना है, पढ़ के लिखना है। ठीक है, अपने से बोल के लिखोगे तो एक रिपीट हो जाएगा। लिखते ही एक बार रिपीट हो जाएगा, फिर एक दो बार रिपीट कर लोगे घर पे, बस हो गया काम। समझ गया क्या होना है, फ़ायदा यही है भाई इसका। बोल के लिखने का फ़ायदा यही होता है कि आप क्या करोगे, आपका रिपीट होता रहता है। क्या होता है भाई, रिपीट होता रहता है बार बार, कि वो चीज़ें क्या लिख रहे हो, बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। क्या करना पड़ता है भाई, रट्टा मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो रिपीट हो जाता है चीज़ें एक बार में। तो लिख लो भाई, हेडिंग डालो उपलब्धता। उपलब्धता, ठीक है। अकरेंस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, अकरेंस। ठीक है, अकरेंस की बात करेगा, ये पाया कहाँ से जाता है। क्या करता है भाई, पाया कहाँ से जाया जाता है। तो ये सभी मैंने पहले ही पीछे बताया था कि समुद्र के लवण में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, समुद्रों के लवण और खनिज के रूप में पाए जाते हैं। बातें समझे, लवण के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखोगे तो क्या करना भाई, लिख लेना इसके बारे में, हैलोजन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। क्या होता है भाई, हैलोजन जो होते हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फिर कैसे पाए जाते हैं, तो लिखोगे भाई, यह इनके
इनके ये धातु लवण के रूप में, ये धातु लवण के रूप में क्या कहते हैं, समुद्रों में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, समुद्र में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, वो भी कैसे, मुक्त रूप में। क्या होते हैं, मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये चीजें होती है भाई, इनके बारे में ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं भाई, ये तो संयुक्त रूप में पाए गए, कैसे पाए जाएंगे वो देखते हैं। कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इन सब रूप में क्या होता है, समुद्रों में पाए जाते हैं। क्या होता है, इन सभी रूपों में समुद्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, बातें समझ भाई। क्या होता है भाई, क्या होता है समुद्र, क्या होता है समुद्र के जल में, तो लिखोगे समुद्र के जल में क्या होता है भाई, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, और क्या होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के फ्लोरीन, क्या होता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन के लवण पाए जाते हैं। क्या होता है भाई, क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है उसमें सोडियम का हो सकता है फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड हो, क्लोरीन फ्लोराइड हो, मतलब कि सोडियम क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जो लवण है ना, जो क्या होता है भाई, के फ्लोरीन के लवण हो सकते हैं, वो क्लोरीन के लवण हो सकते हैं, और ब्रोमीन के लवण हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके लवण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इनके लवणों के रूप में पाया जाता है। वो हो सकता है वो सोडियम फ्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम ब्रोमाइड हो, सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड हो सकता है। या फिर हो सकता है कैल्शियम, आपका क्या हो सकता है, सॉरी कैल्शियम लिख लेना यहाँ पर, कैल्शियम। मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ठीक है, मैग्नीशियम भी रहने तो कैल्शियम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आदि में डाल देंगे हम, क्या करेंगे भाई, आदि में डाल देंगे। ठीक है, कैल्शियम का भी होता है भाई, कैल्शियम का भी होता है, वो कोई बात नहीं, छूट गया एक दो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, जानते रहो भाई। कैल्शियम भी होता है, जैसे दांतों में पाया जाता है ना, कैल्शियम से पाए जाते हैं, वही वाला कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम भी पाए जाते हैं। ठीक है, बात ही समझ में, या लिखना हो तो लिख लेना भाई, यदि आपका मन नहीं कर रहा तो लिख लेना। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के लवण पाए जाते हैं। बात समझ में, ये इस तरीके से पाए जाते हैं। क्या करते हैं भाई, इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई, इस तरीके से इनकी बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं भाई, इनकी बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे कि ये क्या होते हैं भाई, कार्नेलाइट में भी होते हैं, कार्नेलाइट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चिल्ली साल्ट पीटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है भाई, चिल्ली साल्ट पीटर में, यानी कार्नेलाइट, कार्नेलाइट को जानते ही हो, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये होता है कार्नेलाइट। क्या होता है, कार्नेलाइट। देखो यहाँ पर क्लोरीन पाया गया कि नहीं भाई, क्लोरीन पाया गया कि नहीं, क्लोरीन पाया गया कि नहीं। क्या होता है भाई, के रूप में भी पाया जाता है, के रूप में भी पाया जाता है।
क्या होता है भाई, इनके रूप में भी पाया जाता है। कार्नेलाइट में पाया गया कि नहीं भाई, ये खनिज के रूप में होता है भाई कार्नेलाइट, इसके रूप में देखो क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन पाया गया, ठीक है। बात समझ में, इस तरीके से ये पाए जाएंगे, ठीक है। बात समझ गए, बातें समझ गए। अब भाई इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं। ये उपलब्धता तो हो गई इनकी, ये कहाँ से हमको मिला, कैसे मिला, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम थोड़े से देख लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर कि भाई इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाले हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। बात समझ में, कैसे होते हैं। चलिए तो बात करने लेना, हेडिंग डाल लेना भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या डालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डालेंगे। पढ़ाई करते रहिए भाई, आप लोग क्या करना भाई, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आने वाले हैं, ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, तैयारी करते रहिए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इतनी मेहनत की कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। थोड़े से मिस करेंगे, 3-4 महीने और 2-3 महीने 4 महीने और मेहनत कर देंगे, 3 महीने कम से कम 3 महीने मेहनत कर देंगे तो भाई पूरी लाइफ के लिए बन जाएगा। ये क्या होगा, पूरी लाइफ के लिए बन जाएगा आपका 12th, ठीक है। बात समझ भाई, तो भाई एक बार मेहनत करो और पूरे 3-4 महीने मेहनत करो और पूरी लाइफ बना लो, ठीक है। बात समझ में, 3 महीने करीब करीब चला लो, और भाई क्या करो, 3 महीने किसी तरीके से अपने आप को होल्ड करो, टाइम दो पढ़ने के लिए, ठीक है। मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहने इन द सेंस कि भाई वीडियो देखो, लेकिन और एक्स्ट्रा काम ना करो, ठीक है। वीडियो देखने के साथ साथ तुम लोग लग जाते हो भाई व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, ठीक है। तो इनसे थोड़े से दूरी बनाओ, हो सकता है अकाउंट डिलीट कर दो तो कर दो। बातें समझ भाई, ये सारी चीज़ें ट्रिक अपनाओगे तब जाके पढ़ पाओगे, ठीक है। मन भटक जाते हैं भाई, लेकिन मन को बनाए रखना अपने पढ़ने के ऊपर, ठीक है। बात समझ भाई। चलिए भाई, लिखना है भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो भाई ये क्या होते हैं इनका, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो लिखोगे क्या, इनके बारे का अच्छा तो आप सभी जानते हो भाई। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि NH2 और NP5 होगा। क्या होगा, NH2 और NP5 होने वाला है, ठीक है। तो लिखोगे, लिखो हाइड्रोजन परिवार के, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के संयोजी कोष, कोष्टक में लिखा बाह्यतम, जिसे कहते हैं बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष को ही क्या कहते हैं भाई, संयोजी कोष, ठीक है। में कितने भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं भाई, NH2 NP5 होते हैं। क्या होते हैं, NH2 और NP5 होते हैं। जैसे मैं लिख दूं, आप लोग ट्राई करना, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप लोग क्या करो, ट्राई करते रहो। 9 होता है, F का 9, क्लोरीन हो गया, कितना होता है 17, और इसके बाद ब्रोमीन हो गया 35, और इसके बाद क्या होता है भाई, आयोडीन होगा 53, इसके बाद क्या हुआ, एस्टेटीन हुआ, एस्टेटीन कितना होता है 85। ज़रा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भाई, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप, ठीक है। बात समझ में, क्या करना भाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसका करोगे क्या आएगा भाई, 1s2 2s2 2p
5, क्या होगा 2p5 हो जाएगा। अब देखते रहना भाई, मैंने बोला था अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और Np5 होने वाला है, यानी कि जो यहाँ पे n होगा वही यहाँ पे होगा। जो संख्या n की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, देखो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, यानी n यहाँ पे भी n यहाँ पे भी। इसमें s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और p वाले में 5 इलेक्ट्रॉन। सही है, 12 बात सही है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा तो ऐसे बना लेना फटाक से कॉपी में। हमेशा केमिस्ट्री की कॉपी में एक बात ध्यान रखना, कभी भी केमिस्ट्री की कॉपी में हमेशा आपका ये वाला फिगर अभी याद नहीं है तो हमेशा फिगर बना रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये वाला फिगर स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए। 1s, इसके बाद 2s 2p, 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d और 5f, 6s 6p 6d और 6f, इसी तरीके 7s 7p 7d, इसके बाद 7f। कट कर लो भाई, इतने में काम बन जाएगा आपका। एट एस आएगा, ठीक है, बात समझ में, इतने में काम बन जाएगा। ये आ गया भाई, ये आ गया, बन गया। अब जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है ना, ये सभी यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे लाइन खत्म होगी फिर वहीं से हट जाएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे लाइन खत्म, यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये लाइन यहीं पे ख़त्म, फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बार बार यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे भाई, बार बार यहाँ से शुरुआत करेंगे। लाइन ख़त्म, ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये यहाँ से शुरू करने हैं, ठीक है। बार बार लाइन ख़त्म, फिर से वापस आएंगे। क्या करेंगे, एक बार लाइन ख़त्म, फिर रास्ते से वापस आएंगे, फिर से नए रास्ते चुनेंगे, ठीक है। तो हो गया भाई। इसके बाद क्लोरीन क्या होगा भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखो वही बात, यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई, बस n की वैल्यू 3 हो गई है। ब्रोमीन का देख लो भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। क्या हुआ भाई, 4p5। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें बीच में डी आ गया तो इसको मत समझ लेना, इसको मत समझ लेना कि ये और ये लास्ट वाला नहीं। इसमें देखो n की वैल्यू दोनों में जब जब समान होती है, क्या होती है, दोनों में n की वैल्यू समान, तो s और p लेंगे। क्या लेंगे, s और p। तो एक बात ध्यान रखना कि जो n की वैल्यू होगी s और p में दोनों में समान होगी, हमेशा क्या होगी, समान होगी। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, क्या है, इसमें भी n की वैल्यू 4 है, इसमें भी क्या n की वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये दोनों लास्ट वाले हैं और ये एक समान है, यानी कि यही वाला, हाँ यही वाला है इसका, यही वाला दोनों एक साथ हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो देखो n की वैल्यू क्या है, n 4 है, 4s2 और 4p5 है। सही है कि नहीं भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है। 35 का देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या था भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 30 हो गया और 4p6 36 हो गया। 4p के बाद क्या आता है भाई, 4p के बाद आपका 5s2, उसके बाद क्या आता है 4d10। कितना हुआ भाई, 4d10 48 हो गया, 48 हो गया और 48 से आपको क्या करना है भाई, और क्या हो जाएगा 5p5 हो जाएगा, 5p5। देखो 53 हो गया, बिल्कुल 53 हो गया। फिर डी आ गया बीच में भाई, डी आ गया, लेकिन वो चौथे का हमें देखना है, किसका, पाँचवें का। किसका देखना है, पाँचवें का, ठीक है। बात समझ में, क्योंकि ये पाँचवा तो पी एस वाला भी पाँचवा होना चाहिए। देखो पाँचवा है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे। इसका करना हो भाई 85 वाले करना है, तो बाद क्या करना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5
6 5p के बाद किस में जाएगा भाई, 5p के बाद 6s में, 6s2, इसके बाद आएगा 4d 4f14, इसके बाद आएगा आपका 4f14 के बाद 5d10 और इसके बाद 6p5 आएगा, 6p5 आएगा। आया कि नहीं भाई, देखो ये आया 6p5 हो गया। देखो ये वाला 6 है, यानी p वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है यानी 6 है, तो कहीं 6 वाला होगा, 6s भी होगा कहीं पे। देखो ये है, इसका ये और इसका ये दोनों देखो बराबर है कि नहीं भाई, वही कहानी चल रही है, वही कहानी चल रही है, ठीक है। ये क्योंकि पांचवा का तो लेंगे नहीं, ये चौथे का तो लेंगे नहीं। बात समझ में आई, बातें समझ गए हो। इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उसने कहा था वही चीज़ आया हुआ है। क्या हुआ भाई, वही चीज़ आया हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इनको वर्ग 17 में रखते हैं। क्या करते हैं भाई, वर्ग 17 में इनको रखा जाता है, इन्हीं की वजह से। क्या करते हैं, इन्हीं की वजह से वर्ग 17 में इनको रखा जाता है। बात समझ में आई। तो भाई इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। नहीं आ रहा है तो इसको क्या करना भाई, बना लेना है। इसको क्या करना है, आपको बना लेना है। हर वक्त आपकी कॉपी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉपी में हमेशा ये चीज़ें आपकी कॉपी में हमेशा बैठी रहनी चाहिए, क्योंकि भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये इसकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, ठीक है। बात समझ में आई। इस तरीके से भाई बात करेंगे। अब आगे हमें बात करना है, आगे जो बात करेंगे इनके भौतिक गुण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भौतिक गुण की बात करेंगे। तो भाई इसको मैं रब कर लेता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं भौतिक गुण का। चलो भाई बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणों के बारे में। तो भाई रब कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बात समझ में आई। तो बात करेंगे भौतिक गुण। तो हेडिंग डाल लेना भाई, भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, वही चीज़ देखनी है, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे भौतिक गुण में देखोगे, परमाणु त्रिज्या देखोगे, इनके परमाणु का आकार देखोगे, घनत्व देखोगे, गलनांक देखोगे, क्वथनांक देखोगे कि क्या करते भाई, ऊपर से नीचे आने पे, दाएं से बाएं जाने पे क्या हो सकता है। इनकी विद्युतात्मकता देखोगे, इनकी आयनन ऊर्जा देखोगे, और इनकी क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता देखोगे। ये सभी के सभी क्या है, इनके भौतिक गुण है, ठीक है। बात समझ में आई। क्या है भाई, भौतिक गुण है, इन्हीं के बारे में लिखना है। कभी भी बोल दे वर्ग 16 के भौतिक गुण का व्याख्या कीजिए, तो आप क्या करोगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में छापना भाई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए तो बात करते हैं भाई अब इनके भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में भौतिक गुण, तो हेडिंग डाल लेना भाई, भौतिक गुण, ठीक है। उसमें भौतिक गुण को पहला लिखना, भौतिक गुण में पहला लिखना परमाणु त्रिज्या। क्या लिखोगे भाई, परमाणु त्रिज्या। त्रिज्या कह लो या परमाणु आकार कह लो, बात एक ही। क्या करना भाई, परमाणु त्रिज्या कह लो या परमाणु आकार कह लो, बात एक ही है, ठीक है। बात समझ में आई। तो भाई बात करेंगे तो लिखोगे क्या होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या, क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पे क्या करती है, घटती है, परंतु ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, बढ़ती है। तो लिख लेना भाई, उसी चीज को लिख लेना है। क्या लिखोगे, वर्ग आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन परिवार की परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि रीजन भी लिख लो भाई थोड़ा सा, क्योंकि क्या होते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होते हैं भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होते हैं भाई, घटते हैं। क्या है, घटते हैं, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। तथा क्या होगा भाई, तथा क्या लिखोगे,
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भाई, परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। बात समझ गए, क्या होती है भाई, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं। क्या है, बढ़ते हैं। देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, ये देखना, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। इस तरीके से यदि मैं दूसरे की बात करूँ, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखना, यदि इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश इसमें देखोगे, यदि मान के चलो ये फ्लोरीन है, कितना है, 9 है, इसका कितना है, क्लोरीन है 17 है, आवर्त वर्ग है भाई, इसका 9 लोग इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, क्या करेंगे, 9 लोग इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इसमें 2 ही क्या है, 2 ही है, इसमें 2 ही वो होते हैं, इसमें 9 लोग खींच रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, 17 लोग खींच रहे हैं, लेकिन एक आवर्त बढ़ गया, क्या हुआ, एक कोष बढ़ गया। ये 3 कोष है, इसमें क्या है, 2 ही कोष है। कितने कोष है भाई, 2 कोष है। तो इसमें क्या है, दूरी कम है, इसमें दूरी क्या है, अधिक है। दूरी क्या है, अधिक है। दूरी अधिक होने की वजह से इसकी त्रिज्या अधिक होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, कम होगी। इसलिए वर्ग में क्या करते हैं, जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, क्या करते हैं भाई, इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी खींचने की पावर क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाएगी तो पक्की बात है क्या होगा भाई, आपका त्रिज्या क्या होगा, कम हो जाएगी। क्या होगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नाभिक से और अंतिम बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यानी कहेंगे किसी भी परमाणु के नाभिक और तथा उस परमाणु के बाह्यतम कोष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आई, इस तरीके से इनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ये चीज़ें तो हो गई। अब परमाणु त्रिज्या तो लगभग आप समझ गए, क्योंकि सारी चीज़ें ना वही चीज़ रिपीटेड हो रही है, बस वर्ग हमें देखना क्या है, सारी चीज़ देखनी उनकी उसी तरीके से, क्या करनी, उसी तरीके से देखनी है, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे। थोड़ा सा इसमें भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बंधुता को देख लेना, क्योंकि इसका ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़े से ना अलग बात है, थोड़ी से आपका जो रूल है उससे थोड़ा सा हट जाता है। क्या होता है, रूल से थोड़ा हट जाता है, उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो भाई दूसरा लिखना है आपको, इसको अब मैं कर रहा हूँ, दूसरा लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखनी है, ठीक है। तो इनका थोड़े से रूल से ना थोड़े से डिनाई कर जाता है, रूल भाई इनके ना डिनाई कर जाते हैं, उन्हीं को देख लेना भाई, थोड़े से ध्यान से देखना, गौर से। ठीक है, बात समझ में, क्या करना है, थोड़े से गौर कर लेना इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, देखो भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको थोड़े से ध्यान देना, क्योंकि भाई ये थोड़े से ना आपके इंट्रेंस एग्जाम से भी कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान देना इस बात को। तो लिखोगे क्या भाई, पहली बात तो बात करेंगे आवर्त में किधर से किधर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है बढ़ती है, ठीक है। तो नॉर्मली केस लिखेंगे, परंतु एक चीज़ें इनमें थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, उन्हीं को बारे में भी लिखना है। तो लिखोगे आवर्त में दाएं से या फिर ऊपर से नीचे आने पर, या फिर ऐसे लिख लो, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होता है भाई, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है भाई, दाएं से बाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है भाई, बढ़ता है।
ठीक है। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, ये बात है हो गई भाई। क्या होता है भाई, ऊपर से क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा क्या होता है, नीचे से सॉरी आपका बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। क्या होता है भाई, बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऊपर से नीचे आने पे क्या करेंगे, क्योंकि क्या होता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तथा यही मेन है इसका, यही चीज मेन है। अभी तो वो तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब यही मेन है, क्या करेंगे, ऊपर से आवर्त में या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे आते होते क्या करते हैं भाई, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। क्या हुआ भाई, इधर से इधर जाने पे बढ़ रहा था, यदि इधर से इधर जाने बढ़ रहा था तो इधर से इधर आने पे क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। बात समझ में, ये चीज हो गई, ठीक है। परंतु अब हमें क्या करना है, परंतु क्या होता है भाई, इस हिसाब से फ्लोरीन का सबसे अधिक होना चाहिए था। क्या होता है भाई, इधर से इधर आओगे तो यहाँ पे फ्लोरीन मिलेगा, इसके नीचे क्लोरीन मिलेगा, यानी ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, क्लोरीन का उससे कम होना चाहिए था, यही बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता और फ्लोरीन का कम होता है। एटलीस्ट कह सकते हैं कि क्लोरीन का पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, ठीक है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, परंतु वही बात की लिखनी है भाई, वही रीजन भी लिखनी है, ठीक है। या फिर रीजन लिख लो, या फिर पहले इनका रीजन लिख लो, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करते हैं, घटते हैं। क्या होते हैं, घटते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो क्या होगा भाई, इनका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब आगे हम बात करते हैं परंतु वाली बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है नई इसके अंदर, ठीक है। अभी तो जो ट्रेंड था वही चल रहा था, ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब आगे हम नई कुछ बातें करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। देखो लिखोगे जैसे, परंतु पूरे आवर्त सारणी में क्लोरीन Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्योंकि क्या होता है भाई, क्योंकि ऐसे लिख सकते हो, क्लोरीन की सबसे अधिक होती है। अब लिखना, पूरे आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसको होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि भाई जो आपका ये क्या कहते हैं, क्लोरीन है, वो इसका प्रॉपर होता है, लेकिन फ्लोरीन जो होता है ना, उसकी साइज थोड़ी सी छोटी हो जाती है। क्या होती है भाई, उसकी फ्लोरीन की जो साइज है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। इसी वजह से, फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है वो थोड़ी सी इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम हो जाती है। क्या होती है, क्लोरीन से कम हो जाती है,
ठीक है, लिखोगे क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता या फिर सॉरी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की त्रिज्या कम होने से कम होने से क्या होता है भाई, इनके बीच कम होने से इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है जिससे क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण होता है, जिससे वो क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, जिससे इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। क्या होती है भाई, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो साइज होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षण करने लगते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। आप जानते हो भाई कि क्या होता है, फ्लोरीन है 9 होते हैं, 1 2, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भाई। इनके देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोर ये भी माइनस माइनस सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं भाई? ऋणात्मक होते हैं। और जानते हो कि समान आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। साइज बड़ी होती है तो प्रतिकर्षण कम होता है। जब दूर में लोगों को बैठाते हैं तो प्रतिकर्षण कम होता है। जगह छोटी कर दी है, क्या कर दिए भाई, जगह छोटी कर दिए तो लोग एक दूसरे से प्रतिकर्षण ज्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। प्रतिकर्षण ज्यादा होने की वजह से ये निकलना चाहते हैं। क्या करते हैं? निकलना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती। क्या करते हैं भाई? ऊर्जा मुक्त होती, उन्हीं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते हैं। क्या करते हैं भाई? निकलना चाहते हैं। देंगे कहाँ से हम उसको? ठीक है, तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा नहीं होगी। क्या होगी भाई? ज्यादा नहीं होगी। तो एक बात ध्यान रखना, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जितना ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन को देना उतने ही आसान होगा। क्या होगा? उतना ही आसान होगा। यानी जितना ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी उतने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक, यानी क्लोरीन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता थोड़ी सी कम, यानी थोड़ी सी ये कम आसानी से करेगा। बातें समझ। आयोडीन की सबसे कम, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन बंधुता को मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करने की बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन क्लोरीन की अपेक्षा थोड़ा कम करे। क्लोरीन बहुत आसानी से करेगा और फ्लोरीन क्या होगा, या फ्लोरीन कह लो या फिर आयोडीन कह लो, ब्रोमीन कह लो, ये थोड़े से कम आसानी से करेंगे। वो ज़्यादा आसानी से लेगा, ये थोड़ी से मुश्किल से लेंगे। ठीक है, बात वही है कि जिसमें जितना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा, उसका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। बस यही है बात, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये बात को ध्यान रखना, इस बात को माइंड में हमेशा बना के रखना, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा। इसीलिए इधर वाले लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, इसलिए ये लोग आसानी से लेते हैं, ये लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते, ये लोग त्यागते हैं।
बात समझ में आई, ये बात है। ऊपर से नीचे आने पर भी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, मान घटता है, इसीलिए क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, इसका मतलब नीचे वाला कम लेगा आसानी से, ऊपर वाला ज़्यादा आसानी से लेगा। बात समझ में आई, यही बात करने वाली है। तो इस हिसाब से फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन का इसलिए ज़्यादा नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फ्लोरीन के साथ क्या हो जाता है, उनकी साइज फैक्टर आ जाता है। क्या होता है भाई, साइज फैक्टर आ जाता है। साइज फैक्टर होने की वजह से इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। इन्हीं प्रतिकर्षण की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते, जो बाहर से आते हैं उतने आसानी से नहीं आ पाते जितने क्लोरीन में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में, दैट्स, ये बातें खत्म हो गई आपकी, ये बातें खत्म हो गई कि भाई इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात कर लिए। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉप इसकी देखनी है, ये भौतिक अवस्था देख लेनी भाई। भौतिक अवस्था की हाइड्रोजन जो है, स्पेशली हाइड्रोजन के जो जितने भी तत्व हैं, किन किन अवस्थाओं में रहते हैं, वो किन किन अवस्थाओं में रहते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, जो फ्लोरीन होता है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं, और आपका जो ये ब्रोमीन होता है वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जो आयोडीन होता है वो क्या होता है भाई, आपका क्या होता है, वो ठोस की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उन्हीं बातों को लिख लेना है। अभी मैं बता दूंगा, आपने शायद अपवाद के बारे में पढ़ा होगा कि आपने ये बातें तो नॉर्मली सभी ने पढ़ा होगा, पी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः क्या होते हैं भाई, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो लेकिन आपको एक अपवाद के रूप में बताया जाता है कि ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन जो होता है वो ठोस अवस्था में। वही बात करने वाले भाई, वही बात करने वाले हैं। तो इनको रफ करते हैं, इनको क्या करते हैं भाई, रफ करते हैं। और क्या होना चाहिए, इनकी भौतिक अवस्था देख लेते हैं। क्या देखते हैं, भौतिक अवस्था देख लेते हैं। इसको भाई ले लेना स्क्रीनशॉट या लिख लेना, इसको कोशिश करना कि लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो भाई रफ करते हैं, इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अपना, भौतिक अवस्था। क्या लिखोगे, भौतिक अवस्था। इनकी अवस्था के बारे में, क्या कैसे वो रहते हैं, किस रूप में रहते हैं वो, उनके बारे में देखना है। ठीक है, बात समझ में आई, तो लिखना भौतिक अवस्था। अंग्रेजी में कहेंगे फिजिकल स्टेट। क्या होता है, फिजिकल स्टेट इनके क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में देखना है। क्या करना है, उन्हीं के बारे में आपको देखना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई इनकी बात करते हैं, भौतिक अवस्था में ये कैसे रहते हैं। तो पहली बात, भौतिक अवस्था में ये डायटोमिक होते हैं, यानी द्विपरमाणु का अणु होते हैं। क्या होते हैं, द्विपरमाणु का अणु, यानी दो परमाणु एक साथ जुड़े होते हैं, वही उनकी भौतिक अवस्था होती है। यानी कि वो फ्री मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, उसी रूप में रह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में, अणु के रूप में। तो लिखोगे हैलोजन के तत्व क्या होते हैं भाई, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में क्या होता है भाई, मुक्त अवस्था में द्विपरमाणुक अणु के रूप में होते हैं। क्या होते हैं भाई, होते हैं। यानी हैलोजन जो होता है वो मुक्त अवस्था में, जब मुक्त अवस्था में इनको बनाया जाए तो वो कैसे होते हैं, द्विपरमाणु रूप में होते हैं। जैसे F2Cl2 Br2 और तथा I2। ठीक है, इस रूप में रहते हैं। यदि मैं बात करूं बात करें इनके अवस्था की, और इनकी अवस्था तथा इनकी भौतिक अवस्था तथा इनकी भौतिक अवस्था, तो लिखोगे सामान्य ताप पर क्या होता है, सामान्य ताप पर फ्लोरीन तथा
क्लोरीन क्या होते हैं? सामान्यतः पर क्लोरीन तथा फ्लोरीन तथा क्लोरीन क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। क्या होता है भाई? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी सभी क्या होते हैं? गैस के रूप में पाए जाते हैं। वही सी बात करते हैं, क्या करते हैं? उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तथा और लिखेंगे, और क्या होता है भाई? और ब्रोमीन व आयोडीन क्रमशः क्या होते हैं? क्रमशः द्रव व ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई? होते हैं, ये बात है भाई। क्या हुआ भाई? क्या होता है भाई? क्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन और फ्लोरीन जो होता है, क्लोरीन और फ्लोरीन क्या होते हैं? कमरे के ताप पे क्या होते हैं भाई? आपके गैस होते हैं। ठोस होता है कौन? आयोडीन होता है। ब्रोमीन क्या होता है भाई? द्रव होता है। अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनके बारे में लिख लेना। क्या करना भाई? इनके बारे में लिख लेना। ये दोनों को दोनों क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस होते हैं। सामान्यता की बात कर रहा है। ये क्या होते हैं भाई? द्रव होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं भाई? ठोस होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है भाई? ठोस होते हैं। इनके बारे में ये लिख लो। तो क्या करना भाई? ये होते हैं ठोस, ठोस में भी पाए जाते हैं, गैस में भी पाए जाते हैं, और आपका गैस में भी पाए जाते हैं, ठोस में और द्रव में भी पाए जाते हैं। अब इनकी हम बात करते हैं भाई आयनन ऊर्जा की। यदि कर सकते हैं कि नहीं भाई? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आयनन ऊर्जा भी हम बातें कर सकते हैं कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो आप आयनन ऊर्जा के बारे में तो जानते ही हो, आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ के आए हो कक्षा 11 में। क्या होती है आयनन ऊर्जा भाई? फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या करो? तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि भाई आयनन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, थोड़े से पढ़ाई कर रहे हो भाई, थोड़े से पॉजिटिव वे में लेके चलो। क्या करो? पॉजिटिव वे में ले चलो। कमेंट कर रहे हो, कमेंटबाजी करने से अच्छा है भाई कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें करो। जैसे मैंने कहा आयनन ऊर्जा क्या होती है, यदि आपको याद है, चीज़ें आपको याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दोगे। क्या करोगे? उससे क्या होता है? रिविजन हो जाता है। उससे एक बार आपका कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो सही हो जाता है। तो ये चीज़ें किया करो। क्या करो? कमेंट में ऐसा चीज़ें किया करो। अब आप लोग करते हो ये हाय हेलो करते हो, ये मज़ा नहीं देता है, ठीक है। तो कर रहे हो ना, तो थोड़े से ऐसा करो जैसे मेरा और आपका क्या है, क्या है भाई? इंटरेक्टर हैं हम दोनों, एक दूसरे से इंटरेक्टर हैं, ठीक है। बातें समझ में आई? तो ये चीज़ें भाई थोड़ी से ना किया करो, इनको थोड़ा सा सुधार करोगे, क्योंकि पेपर है। मैंने कहा था ना 2-3 महीने भाई अपने आप को टाइम दो। अब आप अपने आप को 2-3 महीने अच्छे से टाइम दो कि मुझे कुछ करना है, तभी कुछ होगा भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तय है। बिना खोए आप कुछ नहीं पा सकते। तो भाई अपना समय, अपना जो ये मस्ती है, थोड़ा उसको खो जाओ, ठीक है। उसको थोड़े से ना हटा दो, बगल में हटा दो, उसको त्याग दो थोड़े दिन के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए। और क्या हो जाएगा भाई? कुछ मिलेगा, फिर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इनको थोड़े से ना ध्यान में रखो, तभी ज़्यादा हो पाएगा। नहीं तो भाई फिर सोच लेना, फिर आप अपना सोच लेना, ठीक है। क्योंकि हमारा काम बताने का है, हमारा काम पढ़ाने का है, करना आपको है। क्या करना भाई? करना आपको। ये सच्चाई है, जितना जल्दी मान लोगे उतना ही ज़्यादा सही होगा आपके लिए, ठीक है। अब आपको लिखना भाई आयनन ऊर्जा लिखना है। क्या लिखनी है भाई? आयनन ऊर्जा लिखनी है। अंग्रेजी में कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल भी कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी कह सकते हो, पोटेंशियल भी कह सकते हो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हो। तो आईपी कह दो, इसे आईपी से भी दिखाते हैं लोग, या आईई से। आई का मतलब आयोनाइजेशन और पी का मतलब पोटेंशियल। आई का मतलब आयोनाइजेशन और ई का मतलब एनर्जी, ठीक है। तो दोनों से दिखाते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? तो भाई ये क्या होता है? पहली बात क्या करना भाई, ये होता है जो आपका आयनन ऊर्जा होता है,
अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लेना, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। किसी भी परमाणु के विलगतकी या परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाती है भाई, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्या करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन से बाह्यतम कोश होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें देनी पड़ती है, वही ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती। तो उन्हीं के ट्रेंड देखना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि कक्षा 11 में हमने उसके बारे में पढ़ के आया था, हमने डिफिनेशन पढ़ के आया था। यदि आप जानते हो तो उसके थोड़े से इफेक्ट जानते हो, किससे प्रभावित आयनन ऊर्जा किससे प्रभावित होती है, वो सारी चीज़ें जानते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा था ना, इम्प्लीमेशन, इम्पैक्ट कराएंगे हम उनको। क्या कराएंगे? इम्प्लीमेशन कराएंगे। यहाँ पर आगे कक्षा 12 में जो चीज़ें आपने कक्षा 11 में पढ़ी है उसी का इम्प्लीमेशन यहाँ पे सीखना है हमें, ठीक है। तो जब तक उसे पढ़े नहीं रहोगे ना, यहाँ पे इम्प्लीमेशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कहता हूँ कक्षा 11 वालों को, इसलिए मैं बोलता हूँ आपके भाई बहनों, तो जरूर बताना भाई कि कक्षा 11 में भी पढ़ा करो, क्योंकि इम्प्लीमेशन नहीं होता तो फिर आपको लगेगा ये बहुत मजबूत है या बहुत कठिन है। लिखना बहुत आसान है, इनको लिखना बहुत आसान है, क्योंकि ट्रेंड लिखना है। बस ट्रेंड तुमको पता है याद रहे या ना रहे, मैं पूरा लिख दूंगा, याद रहे या ना रहे पूरा लिख के आऊँगा, ठीक है। यदि मुझे ट्रेंड आता है तो, बेसिक चीज़ें आती है तभी, ठीक है। बातें समझ में, वही चीज़ काम करने, वही काम करने भाई। तो आप जानते हो आयनन ऊर्जा क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा भाई? प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसका ज़्यादा होगा उससे निकालना मुश्किल होगा, जिसका कम होगा वहाँ से निकालना आसान है। तो बात समझ में आई? जिससे जहाँ से निकालना आसान है उसकी आयनन ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, आसानी से निकल जाएगा। जहाँ पे नहीं निकल रहा है, जबरदस्ती निकालना पड़ रहा है, वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ती है। बातें समझ गए? वही बात करनी है आपको, ठीक है। तो लिखोगे क्या? आवर्त में, या फिर आवर्त में लिख लो पहले। आवर्त में क्या करते हैं भाई? बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है भाई? आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है भाई? बढ़ता है। तो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है भाई? जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को डालना आसान था। क्या था? वहां पे डालना आसान था। लेकिन यहां पर उल्टा है, जिसकी आयनन ऊर्जा कम वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, जिसकी आयनन ऊर्जा अधिक वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। क्या करना है? मुश्किल है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई आयनन ऊर्जा का मान क्या करता है? बढ़ता है। क्यों? वही प्रभावी नाभिकीय आवेश है भाई। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के रूप में भी देखो, कुछ लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो वो लिख रहे होंगे कि क्या? परमाणु त्रिज्या से बताते होंगे। क्या करेंगे? परमाणु त्रिज्या से बताते होंगे। कुछ लोग किसी और से बताते होंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको, पहले आकार से बता दूंगी। कोई परमाणु के आकार से बताता होगा, कोई परमाणु की त्रिज्या से बताता होगा, कोई परमाणु प्रभावी नाभिकीय आवेश से मैं बताता है। तो मैं पहले ही बता दूं आपको, कंफर्म करा दूं चीजें मैं छोटी छोटी चीजें ना कंफर्म करा दूं। आपके जो माइंड में कभी क्वेश्चन उठने वाले हैं ना, वो पहले मैं दबा देता हूँ। क्या करता हूँ भाई? पहले ही दबा दूं। ये देखो, अब बात को समझना। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब ये वाला जो प्रोटॉन है ना, ये धनात्मक है ना, इसके ऋणात्मक यहाँ से कितना पावर लगा रहा है, कितने पावर से इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जितने पावर से अपनी तरफ खींचेगा उसी को कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कोई क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश को कहेंगे क्या? कि किसी भी नाभिक द्वारा किसी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर या आकर्षण बल क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। जिसका ज्यादा होगा यानी खींचने की पावर ज्यादा होगी, और जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, इसका मतलब खींचने की पावर कम है। बात समझ में? एक बात बताना, जब इसको ज्यादा खींचेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ये वाला जो रेखा है वो अंदर क्यों घुसेगी? अंदर घुसेगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? जो पहले थी उससे कम हो जाएगी। त्रिज्या कम हो गई, इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, क्योंकि उसकी पकड़ ज़्यादा है। पकड़ ज़्यादा होने की वजह से त्रिज्या। तो कुछ लोग बताते होंगे कि भाई क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या करती है? घटती है। वो भी बातें सही है, ये भी बात सही है, लेकिन जो त्रिज्या का कॉन्सेप्ट आया है ना, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश से आया है। तो जितने भी आप परमाणु का आकार भी देखोगे ना, तो वह चीज़ें जो आई है ना, परमाणु का आकार दे रहे हो, वो भी प्रभावी नाभिकीय आवेश से आया है। तो आप प्रभावी नाभिकीय आवेश डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। वही ज़्यादा शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
कर भी सकते हो, परमाणु त्रिज्या भी कर सकते हो, क्योंकि परमाणु त्रिज्या खुद में ना क्यों कम हुई है, प्रभावी नाभिकीय आवेश से कम हुई है, इसकी वजह से वो कम हुआ है। तो बात तो एक ही है, बात तो मेन तो बात वही है ना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश ही सारे काम कर रहे हैं, बस कहने के लिए वो परमाणु त्रिज्या हम कह रहे हैं। ठीक है, बात समझे? तो ये भाई क्वेश्चन में डाउट करना, ये वाली बातें डाउट में मत लाना कि ऐसी चीजें हैं आपके अंदर। ठीक है, तो आप परमाणु त्रिज्या कह लो या परमाणु आकार कह लो या प्रभावी नाभिकीय आवेश कह लो, बात तीनों की एक ही है, क्योंकि सभी जो मिले हैं ना वो प्रभावी नाभिकीय आवेश से ही मिलके आए हैं। ठीक है, बात समझ में? इस तरीके से बातें लिखोगे, क्योंकि क्या होता है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, उसके आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी, आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी पी ब्लॉक के तत्व हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उससे निकलता नहीं, उसमें अंदर जाता है। ठीक है, बात समझ में? क्या होता है भाई, प्रभावी आवेश बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आते तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है आयनन ऊर्जा का मान, ट्रेंड वहां पे पड़े हो, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। क्यों घटता है भाई, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है, घटता है। देखोगे, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। क्या होता है भाई, घटता है। बात समझ में? घटता है, इसीलिए क्या करता है, ये इनकी आयनन ऊर्जा का मान भी घटता है। ठीक है, तो अर्थात लिख सकते हो, अर्थात आयनन ऊर्जा समानुपाती क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। बात समझ में? नाभिकीय आवेश। अतः क्या लिख लोगे भाई, क्लोरीन हो गया, यानी फ्लोरीन का प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वर्ग में ही पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, ब्रोमीन का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, आयोडीन का होगा, यानी आयोडीन का सबसे कम होगा। इसलिए आयोडीन कभी कभी प्लस भी दिखाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है भाई, त्याग देता है, इसी वजह से। ठीक है, बात समझे? इस तरीके से काम करेंगे, इनको इस तरीके से बताएंगे। तो इसको भाई रफ करते हैं, इसको जो भी जैसे लिखना हो वैसे लिख लो, फिर मैं इसको क्या करूँगा भाई, रफ करूँगा। रफ करने के बाद हम चलेंगे इनकी विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चलेंगे, विद्युत ऋणात्मकता के ऊपर। चलो भाई, तो बात कर लेते हैं भाई, अब विद्युत ऋणात्मकता की बात कर लेते हैं इनकी, कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, बात समझ में? क्या होती है भाई, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कैसे होती है, उन्हीं के बारे में हमें देखना है, समझना है। तो समझ लेते हैं इस बात को। हेडिंग डाल लेना, विद्युत ऋणात्मकता। चलो, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का तो हम बोलेंगे भाई ये क्या चीज होती है। पहली बात तो क्या करता है भाई, किसी भी परमाणु को, किसी भी परमाणु द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। क्या करता है, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन यानी बंधों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं भाई,
विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ के आया। तो बस हमें यहाँ पे यूज देखना है, क्या करना है, यूज देखना है। तो आप जानते हैं भाई फ्लोरीन सबसे अधिक, आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि बाएं से दाएं जाओगे तो भी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ऊपर से नीचे आओगे तो घटती है। एक बात तो मैंने पहले ही बताया था, वर्ग में कभी भी आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा तो इधर से इधर आने पे घटेगा, ये पक्की बात है। यदि इधर से इधर जाने पे घटेगा तो इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा, ये बात है पक्की है, ये श्योर बात है, ठीक है। उल्टा होगा, रिवर्स होगा बातें, गुण हमेशा इनके उल्टे रिवर्स चलेंगे। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, आवर्त में क्या होता है भाई, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तथा क्या होता है भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है भाई, घटती है। अर्थात क्या होता है भाई, अर्थात हमें देखना है, तो यानी फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक हुआ, क्लोरीन उसके बाद होगा, उसके बाद क्या होगा, ब्रोमीन होगा, सबसे कम क्या होगा, आयोडीन होगा। क्या होगा, आयोडीन होगा। बात समझ में, इस तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। ये था इनका विद्युत ऋणात्मकता का बात, ये था इनकी विद्युत ऋणात्मकता। देखो कितनी आसान है कि नहीं लिखना, कितना आसान है कि नहीं। मैं कुछ देख रहा हूँ क्या, भाई मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है मुझे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। वो अलग बात है, मैं थोड़े से पढ़ लिया हूँ इसको तो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे बेसिक चीज़ें कंफर्म है, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें कंफर्म होगी तो आप पक्का लिख जाओगे। क्या करोगे, आपको बेसिक चीज़ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, पूरा जानकारी होगा इनके बारे में, तो आप लिख जाओगे। क्या करना भाई, आपको इम्प्लीमेशन, मैंने कहा था इम्प्लीमेशन तो यही चीज़ है। वर्ग में क्या काम करता है, वर्ग ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इनकी ज़्यादा होती है, उनकी ज़्यादा होती है, यदि थोड़ा बहुत कम, मैं रीजन क्या है वही सारी चीज़ें तो लिखनी है, वो तो सारी चीज़ें आपने पढ़ के आई हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ के आई हुई है, तो आप सारी चीज़ें जानते हो, ठीक है। बातें समझ में आई, इस तरीके से हम बात करने वाले। और भी सारे इसके बहुत सारे गुण हैं, क्या है भाई, बहुत सारी गुण हैं इसके, संयुक्ता है इनकी, आपका गलनांक है, क्वथनांक है, और इनके बहुत सारी चीज़ें विलेयता हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं इसकी, तो उनके हम बात करेंगे अगले वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक हम आपको छोड़ के जाते भाई, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसको समझते रहिए, और कोई चीज़ें आप हमें बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं भाई कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। बाकी धन्यवाद।